अरे यार ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिव है। अरे ये इंसान देखो कितना पॉजिटिव है अपनी लाइफ में। अरे यार मैं आज नेगेटिव को फील कर रहा हूं। आज मैं कितना पॉजिटिव हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं तरनदीप सिंह अरोरा आज आप लोगों की लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 मिनट्स लेने वाला हूं। जी हाँ, इन 5 मिनट्स में हम जानेंगे आखिर ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी जैसे वर्ड्स जो हम लोगों ने अपनी लाइफ में डिफाइन कर लिए हैं, जो हमारी लाइफ का हिस्सा हो चुके हैं, जो हमारी शब्दों का हिस्सा हो चुके हैं, हमारी लैंग्वेज का हिस्सा हो चुके हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। आखिर ये नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स डिराइव कहां से हुए थे? क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव? क्यों कोई इंसान नेगेटिव है, क्यों कोई इंसान पॉजिटिव है? किसी और के लिए वो इंसान नेगेटिव है, किसी और के लिए इंसान पॉजिटिव है। हम खुद के लिए कभी नेगेटिव है, किसी और सिचुएशन में खुद के लिए पॉजिटिव है। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों हम बात करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स आए कहां से। सबसे पहली बात, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स केवल दो वर्ड्स हैं जो डिफाइन हुए थे मैथमेटिक्स में। जी हाँ, हमने जब इंटीजर्स अगर पढ़े हो, इंटीजर्स अपन पढ़ते थे तो उसमें होते थे नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स। उनकी रेफरेंस होती थी जीरो। एक जीरो के रेफरेंस से बात की गई थी नेगेटिव और पॉजिटिव। बाद में साइंस ने इसको यूज करा किसी डायरेक्शन के लिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी रेफरेंस पॉइंट से डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं पॉजिटिव, इधर जा रहे हैं नेगेटिव। केवल यही था, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, दैट्स इट। वो भी एक रेफरेंस लाइन पे। हम लोगों ने इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया, नेगेटिव पॉजिटिव। ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। आज हम नेगेटिव है, कल हम पॉजिटिव है। किसी चीज को लेकर हम नेगेटिव है, किसी चीज के लिए पॉजिटिव है। ये हम लोगों ने डिफाइन करा। और फिर जो हमारे ब्रेन महाशय थे वो तैयार बैठे थे इस चीज के लिए। हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, अच्छी चीज पॉजिटिव, बुरी चीज नेगेटिव। आखिर क्यों? किसने डिफाइन किया नेगेटिव और पॉजिटिव को? हम लोगों ने। हमारे ब्रेन ने इस चीज को पकड़ लिया। किसी सिचुएशन में नेगेटिव हो रहे हैं, किसी में पॉजिटिव हो रहे हैं। कोई दुख आया, नेगेटिव हो गए, अरे यार हमारे साथ ये हो गया। कोई चीज हुई, पॉजिटिव हो गई। अच्छा, फिर यही नहीं, हम खुद तक नहीं, दूसरों को भी जज करना स्टार्ट कर देते हैं। यार ये इसने ऐसा करा, ये नेगेटिव है। इसने ऐसा करा, ये पॉजिटिव है। इसने ये क्यों करा, इससे नेगेटिविटी बढ़ेगी। इसने भी करा, इससे पॉजिटिव एटमोस्फेयर बढ़ेगा। यार हमें नहीं मालूम कोई इंसान क्या फेस कर रहा है, वो अपनी सिचुएशन में कैसा है। हमें खुद का तो पता नहीं होता कि हम खुद अपनी लाइफ में क्या करने वाले हैं, खुद के साथ क्या हो रहा है, खुद का बिहेवियर कैसा चल रहा है, खुद हम क्या फील कर रहे हैं। तो हम कैसे किसी और को जज कर सकते हैं वो अपनी लाइफ में क्या फील कर रहा है? राइट? हमें कोई हक नहीं है। हक क्या, हमें पता ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ में क्या फील कर रहा है या उसके माइंड में क्या चीज चल रही है। तो हम कैसे किसी को जज कर सकते हैं कोई नेगेटिव है या पॉजिटिव है? हम लोग केवल बोलने से नहीं, हम लोग केवल एक बार बोल तो देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अपनी लाइफ में पॉजिटिव है, हम लोग वो अपनी लाइफ में नेगेटिव है। हमें नहीं मालूम कि उस वर्ड का, उस एक बोले हुए वर्ड का उसकी लाइफ में क्या इंपैक्ट आने वाला है। वो अपनी आगे की लाइफ कैसे जीने वाला है उस एक वर्ड को। आपका एक वर्ड उसको कब रिकॉल होगा। आज जो इतने बड़े डिसीजन होते हैं ना, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, कोई डिप्रेशन में आ गया, वो केवल एक सिचुएशन से नहीं आता कि आज किसी ने उसको बात करना बंद कर दी, आज किसी ने उसको कुछ गलत बोल दिया तो वो डिप्रेशन में आ गया या उसने सुसाइड कमिट कर लिया। ये पूरा लाइफ का इंपैक्ट होता है फ्रेंड्स। ये एक दिन की बात नहीं होती कि ठीक है आज कुछ हुआ तो उसने कुछ कर लिया अपनी लाइफ में। नहीं, ये पूरी लाइफ है। इनफैक्ट हमारा एक बार का बोला हुआ वर्ड किसी को कि तो आज तू नेगेटिव है, हमें नहीं मालूम कि वो जो सुसाइड के लिए 100% कॉन्ट्रीब्यूट होने वाला था उसमें 1% हमारा भी चला गया आज। कभी भी डिसीजन को ऐसा एक बार में नहीं होता, धीरे धीरे करके होता है उसकी लाइफ में। ग्रेजुअली वो अपनी लाइफ में उस तरफ डाइवर्ट होता है, उस तरफ चला जाता है। हम किसी को ये तो बहुत कम बोलते हैं कि तू पॉजिटिव है, पर ये वो जल्दी बोलते हैं कि तू नेगेटिव है। क्यों? किसने हमें हक दिया था? किसी एक की गलती नहीं होती है 100% कॉन्ट्रीब्यूट करने में। एक एक परसेंट हमारा सबका होता है उसके अंदर। तो आइए हम लोग इस नेगेटिविटी और पॉजिटिव समझें कि होता क्या है। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी किसी सिचुएशन के लिए हम डिफाइन ना करें, किसी इंसान के लिए डिफाइन ना करें कि नेगेटिव पॉजिटिव है, क्योंकि इस एक वर्ड का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है उसकी लाइफ पे। हम तो केवल बोल के हट जाएंगे, भूल जाएंगे, पर वो इंसान कभी नहीं भूलता। वो इंसान को भूलना चाहेगा तो उसका जो ब्रेन महाशय है वो उसको भूलने कभी नहीं देगा। और अल्टीमेटली होगा क्या, हम बाद में दूसरे लोगों को ब्लेम कर देंगे, उसने ऐसा करा था ना इसलिए उसने ऐसा कर लिया। नहीं फ्रेंड्स, हम लोग खुद का भी देखना है कि हम किसी के लिए कंट्रीब्यूट ना करें, उस किसी को सही डायरेक्शन में लेके जाए, हमेशा सबकी हेल्प करें। एक बार की बात है, दो लोग रास्ते में जा रहे थे, दो मूर्तियां रखी हुई मिली। डिसाइड किया ठीक है आज हम एक मूर्ति ले चलते हैं, क्योंकि मूर्ति रखने का थैला एक ही था, बैग एक ही था उनके पास। एक मूर्ति रख लेते हैं। देखा कौन सी मूर्ति रखे दोनों में से, दोनों मिट्टी की मूर्तियां थी। कौन सी मूर्ति रखें? अरे यार नहीं, ये इसका ना पैर ज्यादा अच्छा है, इसके दोनों पैर सीधे हैं, इसका पैर थोड़ा टेढ़ा है, तो हम ये वाली मूर्ति नहीं लेते, दूसरी मूर्ति ले लेंगे। ले ली। अगले दिन फिर जा रहे थे, फिर एक कैरी बैग था, सेम सिचुएशन थी। अब क्या हुआ, मूर्ति ना एक सोने की थी और एक मिट्टी की थी। सोने की जो मूर्ति थी उसका पैर टेढ़ा था, पर जो मिट्टी की मूर्ति थी उसका पैर सीधा था।
आप भी जानते हो उसने कौन सी मूर्ति उठाई होगी। क्यों, कहां से आई ये सिचुएशन? सेम सिचुएशन थी, सेम दो मूर्तियां थी। कल आप सीधे पैर के ऊपर थे कि आज इसके पैर सीधे से मेरी मूर्ति उठाएंगे, आज टेढ़ी उठा ली। क्यों? क्योंकि वो गोल्ड की थी। फ्रेंड्स, नेगेटिविटी ना कुछ नहीं होती है, ये केवल हमारे ब्रेन है जो हम लोगों को इस डायरेक्शन में लेके जाता है। और कुछ लोग, हमको एक वर्ड दे दिया, हमने पकड़ लिया, चलते गए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, दैट्स इट। ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, हर सिचुएशन पे अलग अलग रिएक्शन होते हैं। और अगर हम बात करेंगे ना नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की, तो बहुत लंबा टॉपिक है, कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, जिंदगी ना हर किसी को बुरा मुकाम दिखाती है, हर कोई, किसी बुरा वक्त आता है हर किसी लाइफ में, जरूरी नहीं है किसी भी चीज से आता है बुरा वक्त। बुरा वक्त अगर आया है, उसमें अगर उस इंसान को खुद को संभल जाएगा, खुद ने अगर इंसान संभाल लिया अपने आप को, तो बहुत आगे तक जाता है, जिसका कोई मुकाबला भी नहीं है कितनी आगे जाता है। आज हम किसी भी बड़े एक्टर्स की बात कर लें, प्लेयर्स की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, चाहे किसी पॉलिटिशियन की बात कर लें, बुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है। जरूरत है उस वक्त में खुद को संभालने की और आगे बढ़ने की। अगर उस वक्त में खुद को संभाल लिया, किसी बुरी आदतों में ना पड़े, किसी बुरी लत का शिकार ना बने, तो हम बहुत आगे जाते हैं फ्रेंड्स। कोई नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, ना सोचने की जरूरत है, कुछ नहीं होते हैं ऐसे वर्ड्स। आपको मालूम है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली, ना कि किसी और के सोचने पे, किसी और के बोलने पे। टेक डिसीजन एज पर यू। ईश्वर ने हमें सोचने समझने की क्षमता बख्शी है, उसका यूज करें, ना कि नेगेटिव पॉजिटिव जैसे किसी वर्ड्स को पकड़ के बैठे, ना किसी को ऐसा कुछ बोलें ताकि उसके हम कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज ऐसा किसी को भी ना बोलें। आपको नहीं मालूम कि आपके कारण कोई क्या फील कर रहा है। प्लीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।